हेलो स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी स्टैंडर्ड फंक्शन कंप्लीट कर लिए हैं जो भी कंटिन्यूस डिस्क्रीट टाइम के लिए होता है या कंटिन्यूस टाइम के लिए या डिस्क्रीट टाइम के लिए। हम लोगों ने जितने भी स्टैंडर्ड थे तो मोटे मोटे हम लोगों ने सारे कवर कर लिए थे। आज का लेक्चर जितना भी अभी तक पढ़ाया उन सब से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आज हम लोग उस क्वेश्चन से डील करेंगे। एक चीज़ हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो भी अभी आज क्वेश्चंस आएंगे वो जितने भी फंक्शन हम लोग पढ़े हैं उसके कॉम्बाइन फॉर्म में आएंगे। जैसे एक कोई फंक्शन रहेगा, हम लोग को उसको स्केच करना होगा, उसमें आपका यूनिट फंक्शन भी होगा, स्टेप फंक्शन होगा, इन्फिनिट फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन और तुम्हारे इम्पल्स फंक्शन, कई सारे फंक्शन उस एक रिप्रेजेंटेशन में आएंगे। तो हम लोग को उसको ग्राफ करना होगा। कैसे ग्राफ करना होगा वो आज हम लोग सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कितने रिप्रेजेंटेशन होते हैं। हम लोग तो एक ही रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते, वो जो नॉर्मली सारे डिस्क्रीट सिग्नल में जो दिखा था, जो कि था फंक्शन रिप्रेजेंटेशन। बट अभी हम लोग 3 और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, कितने रिप्रेजेंटेशन होते हैं? बेसिकली 4 होते हैं। ठीक है, पहला फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो एक स्टैंडर्ड है, जो बाय डिफॉल्ट हम लोग सीखते आए हैं। वो कैसे था? ऐसे ही एक्स एन होता था। डिस्क्रीट के लिए बात करें अभी। ठीक है, 1 मैंने डिस्क्रीट में ही रिप्रेजेंटेशन की बात चलती है। ग्राफिकल और सीक्वेंस हो गया, टेबुलर हो गया। तो ये अभी हम लोग फंक्शनल कर रहे हैं। तो फंक्शनल में कैसे होता है, जो हमारा फंक्शन है वो उसका कोई वैल्यू होगा किसी एक टर्म में, तो उसकी डेफिनेशन लिखते थे हम लोग फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में ना। 2 हो गया, मान लो n इक्वल टू -1 में, -1 हो गया कब? n इक्वल टू 0 में। तो ऐसे कई सारे केसेस बनते हैं। तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को क्या कहते हैं? फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब दूसरा रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हम लोग करने वाले हैं आज क्लासेस में। वो ग्राफ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उस सिग्नल को। ठीक है, और ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल पूरे डिपार्टमेंट में, क्योंकि ग्राफ से ही काफ़ी ज़्यादा जितने इन्फॉर्मेशन हम लोग ग्रैब कर सकते हैं ग्राफ से कर सकते हैं, फिर उससे हम लोग फंक्शन जनरेट करते हैं। ठीक है, पहले ग्राफ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर उससे फंक्शन हम लोग जनरेट करते हैं। जैसे ऐसे कोई भी ग्राफ ले सकते हैं। कोई भी एक फंक्शन ले लो, डिक्रीजिंग ले लो यहाँ से, फिर इंक्रीजिंग ले लो। तो कई सारे फंक्शन से रिप्रेजेंटेशन जो होता है, फंक्शन को ग्राफ से रिप्रेजेंट करने को क्या कहते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे -2 में, -1 में, सॉरी -2, -3, -0, 1, 2, 3, 4, यहाँ क्या होगा हमारा? टाइम डिस्क्रीट फॉर्म में, और यहाँ हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, इस फॉर्म को रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं? ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब अगला क्या होगा? अगला रिप्रेजेंटेशन है हमारा, थर्ड है, वो है सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। क्या है? ये थोड़ा हट के रिप्रेजेंटेशन है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में फंसाना होगा ना, तो वो इस फॉर्म में दे देगा, फिर तुम्हें ग्राफ से पूछेगा, तो तुम्हें
इसको भी पता होना चाहिए, इससे डील करना आना चाहिए। तो इसको देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा फंक्शन है, इसको करली ब्रैकेट में, जो इनपुट है वो करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। जैसे इफ एरो इज नॉट मार्क्ड, अगर मान लेते हैं यहाँ ये जो एरो होता है ना, ये क्या इंडिकेट करता है कि ये जो वैल्यू है वो n इज इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। इफ एरो इज नॉट मार्क्ड देन टेक फर्स्ट सैंपल एट ओरिजिन। क्या कहता है ये रूल कि अगर ये एरो ना हो तो इस ये वाली वैल्यू को तुम n इज इक्वल टू 0 पे कंसिडर करोगे, ठीक है। ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। लास्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, टेबल बनाना पड़ेगा, हमसे ही बता रहा है। यही जो वैल्यू इनपुट आउटपुट होगा उसको हम लोग टेबल फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारा इनपुट हो गया एन, ये हमारा हो गया फंक्शन, एन इक्वल टू -2 पे 1 हो गया, 1 पे 0 हो गया, या 2 पे -2 हो गया, 3 पे 4 हो गया, 5 में 1, 6 में 2। तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हम लोग ने 4 अभी के रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, फंक्शन दिया होगा हम लोग को, उसको ग्राफ में बनाना होगा, ठीक है। तो एक पहला एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि हमको स्केच करना है, स्केच कीजिए अगर हमारा फंक्शन, पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर धीमे धीमे थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे। ये हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है कंटिन्यूस टाइम के लिए, और ये भी वही चीज़ है। तुम्हारे पुराने कॉन्सेप्ट भी यूज़ होंगे, ठीक है, उसको रिवाइज करके रखना। ये हमारा ग्राफ बनना स्टार्ट हुआ, ठीक। अब ये देखो क्या कर रहा है, यूनिट फंक्शन है, उसमें ऐड हो रहा है 2 एम्पलीट्यूड का यूनिट फंक्शन, कहाँ से, 1 से, ये 0 से है, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, t इज इक्वल टू 1 से। एक तो बेसिक टेक्निक है कि तुम ये फंक्शन को अलग बनाओ, ये फंक्शन को अलग बनाओ, फिर दोनों को ऐड कर दो जहाँ से ऐड हो रहा है, ठीक है। बट हम लोग इसको अपने मेथड से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से। वो कैसा होगा, इसको मन में विजुलाइज करना, इसको भी विजुलाइज करना, फिर उस हिसाब से हम लोग ऐड करेंगे। तो पहले एक छोटा सा रफ में बना लेना। यूटी का ग्राफ क्या होता है, यूटी का ग्राफ है तो ऐसा होता है ना, जाता है फिर ये 1 पे कांस्टेंट हो जाता है। ये क्या होगा, ये 1 से कांस्टेंट हो जाएगा, उससे पहले 0 होगा। अब ये दो दिमाग में तुम्हारे ग्राफ होने ही चाहिए, तभी तुम इसको ऐड कर पाओगे। अब 0 से पहले 0 है तो ऐड करने से कोई सेंस बनेगा नहीं, तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ 1 है, 1 तक देखो, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, 0 है, 0 + 1 1। अब ये यहाँ 1 चल रहा है, यहाँ 1 पे 1 1 1 क्या हो गया, 2, सडन चेंज, फिर 2, ठीक है। ये हमारा फाइनल फंक्शन हो गया, ठीक। और क्वेश्चन से देखते हैं, ये तो बेसिक, हाँ मैं कहा था, हाँ ये तो हमारा बेसिक क्वेश्चन था, ये तो मतलब कर ही लोगे। और क्योंकि इसमें बस दो फंक्शन को अलग बनाना है,
क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन सबसे इजीएस्ट फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस टाइम के लिए, तो उसको मन में तुम सोच के डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। बट पता है प्रॉब्लम आना कहाँ से स्टार्ट होगी, वहाँ से हम लोग डील करना स्टार्ट करते हैं जब यूनिट फंक्शन के अलावा कई सारे फंक्शन ऐड होते हैं। एक देखो हम लोग ने यूनिट फंक्शन का बेसिक वाला काम कर लिया, अब चलो एक रैम के लिए कर ले। सबसे ज़्यादा मिक्सिंग करता है रैम से भी, रैम से काफ़ी मिक्स करता है क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज आते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन रैम का करते हैं, ठीक है, ईजी करते हैं, फिर दोनों को मिक्स करना भी स्टार्ट करेंगे। तो हमारा एक फंक्शन ले लेते हैं रैम के लिए, एक्स टी इक्वल टू आर टी नॉर्मल एकदम यूनिट की तरह, आर टी माइनस टू। इसको देख के क्या लगता है कि भैया 2 पे रैम्प है और 0 पे भी रैम्प है और दोनों को ऐड करना है, तो पहले तो दिमाग में यही आएगा कि इन दोनों का अलग अलग ग्राफ बना ले, फिर दोनों को ऐड कर दे। वही मन में विजुलाइज करो इन दोनों का ग्राफ अलग अलग, फिर ऐड करना स्टार्ट करते हैं। वो रफ में भी लिख सकते हो, ठीक है, और बनाना स्टार्ट। रैम कैसा है, 0 पे 0 फिर अचानक से हाई प्लस आर माइनस टू, ये 2 पे फिर 0 चलता रहेगा फिर अचानक से हाई। ठीक, अब इसमें हम लोग को बनाना है 0 से पहले दोनों 0 है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 प्लस 0। तो देखो 1 से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, ये 2 पे भी 0 है, तो ये 2 तक पहले वाले ग्राफ को फॉलो कर रहा है, तो हमें 2 तक पहले वाले ग्राफ को फॉलो करना है। फिर 2 से ये भी इंक्रीज हुआ ये भी इंक्रीज हुआ, तो स्लोप थोड़ी ऐड होके बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हमारा मिक्स रैम का फंक्शन बन गया और इसका स्लोप भी तुम निकाल सकते हो। कैसे कि ये हमारा क्या हो गया, मॉड ऑफ डी वी ले लो, डी वाई ले लो, मॉड ऑफ डी एक्स ले लो, और ये हमारा स्लोप हो जाएगा जो कि 2 होगा, क्योंकि ये 1 है, इसका स्लोप, इसका भी स्लोप 1 होगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तुम अभी वाई एक्सिस भी निकाल सकते हो, एक्स एक्सिस भी निकाल सकते हो, 2 और 3 इसे हम निकाल देते हैं। तो 2 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स स्लोप का है फॉर्मूला, ठीक, मॉड ऑफ डी वाई डी एक्स क्या होगा, 3 माइनस 2 1, तुम्हारा डी वाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2। ठीक है, हमारा वाई भी आ जाएगा। दो चीज नोन हो, तीसरी अननोन हो, तो हमारा तीसरा वैल्यू निकल सकता है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं यूनिट और रैम को मिक्स करके। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्योंकि तुम्हें एक टाइम पे चीज़ें समझना पड़ेगा। तो एक थोड़ा सा रैम का क्वेश्चन बड़ा वाला कर लेते हैं जिससे तुम्हारा ये रैम से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। ठीक है, रैम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लो। क्या हमें स्केच करना है, टी इज इक्वल टू आर टी प्लस टू माइनस आर टी प्लस वन प्लस टू यू टी माइनस आर टी माइनस थ्री। इसमें कई सारे फंक्शन है, कई सारे फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, मतलब कई टर्म है इसके रैम फंक्शन के। तो जब ऐसा होना तो कंफ्यूज मत होना। पहली चीज़ तुम ये देखना कि ये लोग स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। कोई टी इक्वल टू 0 से हो रहा होगा, कोई टी इक्वल टू माइनस 2 से हो रहा होगा, कोई टी इक्वल टू 2 से हो रहा होगा। तुम्हें वो टाइम स्टैम्प पकड़ना है और इतने सारे फंक्शन को तुम मन में नहीं बना पाओगे, बट एक ओवरऑल आइडिया स्टार्ट करना, लेफ्ट से बढ़ना स्टार्ट करना, तुम्हें पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाना है। ठीक है, तो उस साइड पे तुम दिमाग में रखते ही रहोगे, फंक्शन को बार बार देखते रहना, उस हिसाब से तुम ऐड और सब्ट्रैक्ट जैसा बोले वैसा करना है। ठीक है, चलो इसको भी बनाते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अब देखो टाइम स्टैम्प बना देते हैं, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया,
4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। कहाँ कहाँ टाइम टू ट्राई और वहाँ से नया एक रैम फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ये -1 पे, 0 पे, 3 पे, -2 पे, -2 पे, -1 पे भी चेंज हो रहा है, 0 पे तो ऑफ कोर्स हो रहा है, 3 पे हो रहा है और 6 पे हो रहा है। ये तीनों पॉइंट दिमाग में रखना है। जब ये जब पॉइंट आए तो तुम फिर वापस फंक्शन में देखना कि कौन सा फंक्शन ऐड हो रहा है। ठीक है, -2 पे कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है, सिंपल सा, इसको ऐसे चलाओ, -2 से पहले 0, फिर यहाँ से उठना स्टार्ट होगा। अब देखते रहो पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, -1 पे कोई है फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ये वाला हो रहा है, तुम ध्यान से देखो, U2 वाला। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ जाते जाते कांस्टेंट वैल्यू आएगी। फिर 0 पे फिर कौन सा फंक्शन स्टार्ट हो जा रहा है, फिर एक सडन हाई पाएगा 0 पे, फिर हमारा यूनिट फंक्शन चलेगा, कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा। फिर हमारा रैम्प फंक्शन चलेगा नेगेटिव स्लोप के साथ, कहाँ तक, 6 तक। ठीक है, नेगेटिव स्लोप -1, ठीक, और 3 पे पहले स्लोप 0, यूनिट फंक्शन है 3 + 1, ठीक, और ये हमारा अभी स्लोप 1 है। तो ये कुछ ऐसा फाइनल ग्राफ दिखेगा। ये बार मैं वापस बता देता हूँ, ये जो हमारा इस पॉइंट पे रहेगा तो 2 फंक्शन रहेगा, तो ये 2 स्टेप ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 और ये 1, तो ये 2 एम्पलीट्यूड का यूनिट फंक्शन ऐड हो गया है, तो इसमें 2 पॉइंट ऊपर चला गया, 1 + 2 क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे 3 पे फिर से यूनिट फंक्शन स्टार्ट करा, जब तक एक रैम्प फंक्शन नहीं आता। वो रैम्प फंक्शन कहाँ ब्रेक हुआ, 3 पे। वो रैम्प फंक्शन कहाँ पे आया, t = 3 पे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा। अब आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो एक ही यूनिट स्टेप फंक्शन आया, बट आगे वाले क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, और भी यूनिट फंक्शन लाएंगे, रैम फंक्शन लाएंगे, ये थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होगा। फिर उसमें हम लोग बताएंगे कि कहाँ पे फिर ग्राफ से हम लोग फंक्शन बनाएंगे, तो वो आने वाले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।